तो अभी हम पढ़ रहे हैं व्रत के बारे में और व्रत के चैप्टर से संबंधित ओटी यानी ऑब्जेक्टिव और कुछ सवाल कल हो चुके थे। सारी थ्योरी हमने आपको बताई दी थी। कुछ अगर मैं रिवाइज करूं तो जैसे किसी बाह बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इसका यूज होगा, है ना। और एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी कल हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस प्रॉपर्टी का भी हम यूज करेंगे। तो हम सीधा प्रश्नों पे आते हैं इस बार। तो आज का आपका पहला सवाल है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, कहां से? बिंदु Q पर। तो एक चीज आपको पहले से ही समझ में, इतने तो समझदार है आप, समझ में आनी चाहिए कि अगर स्पर्श रेखा खींची जा रही है किसी बिंदु से तो वह बिंदु वृत्त के बाहर होगा। कल हमने इस बात पे बात नहीं की थी। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, माना कि ये वृत्त है, इस पर जब भी आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कुछ ऐसी होगी ना, सॉरी, ऐसी तो होगी या फिर ऐसी होगी या कुछ भी। तो बिंदु जहां से भी खींचे जा रहे हैं वो बिंदु बाहर ही होंगे। अगर आप इस बिंदु को अंदर लेते हो, माना कि यहाँ, तो आप इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये बिंदु कहाँ होगा? वृत्त के बाहर होगा। तो हम स्पर्श रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं चित्र बनाने के लिए। ये आपका वृत्त हो गया जिसका ये केंद्र है, ठीक है। अब एक बिंदु Q लेते हैं, हम यहां ले लेते हैं, ये बिंदु Q है। ये बोला गया बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो हम इस बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा निकालते हैं और ये हो गई, ठीक है, स्पर्श रेखा हो गई। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी Q को कहां मिलाएंगे? केंद्र से। जब हम Q को केंद्र से मिलाएंगे, ये हमने Q को केंद्र से मिला दिया, मिल गया Q से केंद्र। अब इसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं? केंद्र बिंदु को स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं। तो अब हम केंद्र बिंदु को स्पर्श बिंदु से मिला दे, कुछ ये मिल गया, ठीक है। केंद्र बिंदु को हमने स्पर्श बिंदु से भी मिला दिया। जैसे हमने केंद्र बिंदु को स्पर्श बिंदु से मिलाया है तो आपको यहाँ पता होगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु पर लंब हो जाती है। मतलब स्पर्श बिंदु वाले पॉइंट पर या फिर स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और जैसे आप ये प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो ये आपका कोण 90 डिग्री का बनेगा। जो हमको क्वेश्चन में दिया गया सब कुछ लिख लेते हैं। एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा है, ये केंद्र O है, ये हमने P माना है, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। बिंदु कितना दूर है? 25 सेंटीमीटर। और ये जो ब्लैक लाइन है O से P तक, इसकी त्रिज्या भी कहलाएगी और यही हमको ज्ञात करनी है, जो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है ये त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के पहले हमें इसमें कर्ण डिफाइन करना है। आपको बता चुके हैं जहां भी समकोण बनता है उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इस सवाल में कर्ण क्या होगा? OQ। अब हम लगाएंगे इसमें, जब हल करेंगे, कि त्रिभुज क्या OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है आपका OQ, लंब हम मान रहे हैं OP को, और आधार मान रहे हैं PQ को। OQ का वर्ग 25 का वर्ग, OP का वर्ग मतलब R का वर्ग, प्लस PQ का वर्ग
24 का वर्ग, 25 का वर्ग 625, 25 का वर्ग क्या है 625, r का वर्ग प्लस 24 का वर्ग होगा 576। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 625 माइनस 576 बराबर r²। यही कर देता हूँ ना, इतने में हो जाएगा। जब 625 में से आप 576 घटाओगे तो r² बराबर बचेगा 49, वर्गमूल लोगे तो r बराबर √49 बराबर 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे फिर मैं वही बात करूंगा कि वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस का चिन्ह आता है, क्योंकि दूरियां ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए माइनस को छोड़ दिया है। r बराबर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है ना। तो हम सवाल लिखते हैं। ये आपका एक चित्र दिया गया है और इसमें बोला गया है यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही हैं, स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री। हमने कोण POQ 110 डिग्री यहाँ दिया है और कोण PTQ आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको एक चीज याद आ रही होगी कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है और जैसे ही लंब होती है तो ये कोण और ये कोण कितने के हो जाएंगे 90 डिग्री के। और जैसे ही ये कोण 90 डिग्री के आपने डिफाइन किए, यहाँ आपको एक चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा होगा जिस चतुर्भुज का नाम होगा POQ और T। ठीक है, तो इसका जब हम हल करेंगे हम लिखेंगे चतुर्भुज POQT में आप क्या जानते हैं चतुर्भुज में कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आप लिखेंगे कोण POQ प्लस कोण OQT प्लस कोण QTT है ना, प्लस कोण TPO बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो कोण POQ की बात करेंगे, आपको 110 दिया हुआ है। ठीक है, कोण OQT की आप बात करोगे 90 डिग्री, आपने मुझे बताया अभी। QTP या PTQ एक ही बात है, यहां PTQ याद करना तो इसको लिख देते हैं PTQ प्लस कोण TPO और TPO भी आपने मुझे बताया कितना होगा 90 डिग्री बराबर 300। जब हम इन सबको जोड़ेंगे 110, 90 और 90, ये 180 और 10 190 290 कितना हो जाएगा 290 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। हम इसको पक्षांतर करके उधर ले चलेंगे तो PTQ बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो कोण PTQ आ जाएगा 70 डिग्री। जो हम डबल वृत्त या सकेंद्री वृत्त की बात कर रहे थे वो क्वेश्चन आपका ये है। एक ही प्रश्न है जो हर बार दिख रहा है, चाहे आपकी किताब में हो, प्रश्न बैंक में हो, मॉडल पेपर में हो या फिर आने लायक हो, है ना। पेपर में भी आया, ऐसी बात नहीं है, आपके शायद अर्धवार्षिक में भी आया था। तो क्या प्रश्न है कि दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अगर हम यहाँ पे इसका चित्र बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि अगर मैं यहां से बात करूं, ये मैंने मान लिया छोटा वृत्त, एक बड़ा वृत्त और बनाना है क्योंकि सकेंद्रीय है तो वो भी यहीं से बनेगा। फाइनली चित्र ठीक ठाक, कुछ ठीक ठाक बन गया।
कि दो वृत्त हैं, एक ग्रीन कलर का है, रेड कलर का है, दोनों सकेंद्रीय हैं, दोनों के केंद्र क्या है, ओ है। बड़े वाले वृत्त की जो जीवा है क्यू टी, बड़े वाले वृत्त की जीवा क्या है, क्यू टी। छोटे वाले वृत्त के लिए वो स्पर्श रेखा का काम करेगी। ये आपको बात समझ में आ रही है। छोटे वाले वृत्त का स्पर्श बिंदु होगा P, जिसको हमने O से बना दिया। अब जो आपको O और P रेखा मिली है, ये OP रेखा छोटे वाले वृत्त के लिए त्रिज्या का काम करेगी। मैं वहां ना लिखे, चित्र डिस्टर्ब हो जाता, मैं यहां लिख देता हूं। OP बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। वैसे ही अगर मैं बात करूं आपके लिए रेखाएं OQ और OT, ये आपको दिख रहा होगा, ये बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या का काम करेगी। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो OQ या OT क्या होंगी, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं। तो मैं यहां लिख देता हूं OQ या OT। एक मिनट, इसको या कर देता हूं। कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं है। इसके बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ओपी रेखा पर, जहां पर वो पी को टच कर रही है, वहां पे मैंने समकोण त्रिभुज बना, सॉरी समकोण कोण बनाया है, या समकोण बनाया है। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अगर ये समकोण इधर बन रहा है तो समकोण इधर भी बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? जैसे ही आपको कहीं भी समकोण दिख जाता है या समकोण त्रिभुज दिख जाता है, वहां आपको क्या ध्यान में आ जाती है, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लेकिन पहले कहा, त्रिभुज OPP में। कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे ही हम OPT में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो होगा क्या, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो इस सवाल में कर्ण क्या हो जाएगा, OP। तो OT का वर्ग बराबर हो जाएगा OP का वर्ग प्लस PT का वर्ग। अब बार बार लिखना तो नहीं है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब तो आपको याद हो गया होगा लगभग, इतने सवाल हो चुके हैं। ठीक है। जैसे ही हम OT का वर्ग लिखेंगे तो OT का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, OP का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग प्लस PT का वर्ग, ये हो जाना है 25, ये 9 प्लस PT का वर्ग। इसको यहां पक्षांतर जैसे आप करेंगे तो मैं इसको नए पेज भी ले जाना पड़ेगा, सवाल थोड़ा बड़ा है। तो जैसे पक्षांतर करेंगे हो जाएगा PT का वर्ग बराबर 25 माइनस 9। ठीक है। PT का वर्ग अभी भी चलेगा, कितना हो जाएगा आपका 16। तो PT यहां पे आने वाला है √16। तो PT बराबर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। जैसे ही PT 4 सेंटीमीटर आया है, आपका सवाल क्या है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और जीवा है क्या, QT। QT जीवा है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि अगर एक थ्योरम होती है आपकी कि कोई वृत्त है, माना कि इसकी ये जीवा है और इस पर केंद्र से लंब डाला गया। क्या डाला गया, केंद्र से लंब। तो यह लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा, यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी। अब इसी चीज को हम इस चित्र में लगाते हैं तो आपको दिख रहा होगा। अब यदि छोटे वाले वृत्त को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो आपको क्या दिख रहा है कि बड़े वाले वृत्त की जो जीवा है QT, इस पर लंब डाला गया है क्या, OP। और जैसे ही आप लंब डालोगे तो PT बराबर हो जाएंगे क्या के, QT के। कोई दिक्कत यहां पे? या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि QT बराबर QT प्लस PT, हम ये कह सकते हैं। इस चित्र से क्या बोल सकते हैं कि हम जीवा QT बराबर QP प्लस PT, जीवा
क्यू टी बराबर क्यू टी प्लस पी टी, है ना। और उस लंब वाली प्रमेय से कि जीवा को लंब दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, हम यहां लिख सकते हैं क्यू टी बराबर पी टी, है ना। और जैसे हम क्यू टी बराबर पी टी लिख सकते हैं, तो क्यू टी बराबर, इसकी जगह आप पी टी लिखोगे, पी टी प्लस पी टी, क्यू टी बराबर हो जाएगा 2 पी टी। और जहां पी टी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो क्यू टी बराबर 2 गुणा 4, थोड़ा छोटा कर देते इसी को, तो क्यू टी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यह उस जीवा की लंबाई आ गई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती